कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके, पाकिस्तान के अंदर अनार्की पैदा करके, पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर करा के, पाकिस्तान के बारे में ये धमकियाँ देके, भाई मेरे मुल्क में उसका दिफा करने के लिए हर आदमी तैयार है। सर ये भारत से तुम अपना इलाज कराओ बीमारी का, जो बीमारी तुम्हारे मुल्क में ज़ेर बहस आ रही है, टीवी पे डिस्कस हो रही है, अखबार। ये जानना चाहूंगी कि व्हाई इज इट ऑलवेज पाकिस्तान? इसी रीजन में भारत भी मौजूद है, व्हाई ऑलवेज पाकिस्तान? ये है क्वेश्चन कि व्हाई पाकिस्तान? बिकॉज पाकिस्तान इज ए मुस्लिम कंट्री, बिकॉज पाकिस्तान हैज ए 7 लाख ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मी। सर इसको दैट इसकी सबसे ओनली मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं। यही वो वन सिंगल। दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे पाकिस्तानी मीडिया अब बौखलाहट की शिकार हो चुकी है, क्योंकि इनके वक्तव्यों में सीधा सीधा दिख रहा है कि कभी ये बाइडेन को मानसिक बीमार बता रहे हैं, तो कभी ये बता रहे हैं कि हमारे न्यूक्लियर को अमेरिका भारत के इशारों पर खत्म करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं इनके पास जो आतंकी फैक्ट्रियां आज तक इन्होंने बनाई है वो इनको आज परेशान कर रही है। ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम्हारे किए हुए कर्म आज पाकिस्तान की आवाम को भुगतने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमेशा से आतंकी जो फंडिंग पाकिस्तान करता रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान आज इतना गर्त में चला गया है कि इसको संभालने वाला भी कोई संभाल नहीं सकता है। तो कैसे ये अमेरिका को दोष देने लग गए हैं और कैसे बता रहे हैं कि हमारी न्यूक्लियर पावर को पूरी दुनिया अब खत्म करना चाहती है और इसमें भारत की कहीं ना कहीं साजिश है। ये मीडिया की एंकर बारी बारी में भारत का नाम बीच में ला रही है, जबकि भारत का इस मामले से कोई भी मैटर नहीं है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों और जो भी बयान दिया गया अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से एक तरह से वो वापस हो चुका है। उन्होंने कहा है कि पूरा एतमाद है कि पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं उनकी पाकिस्तान हिफाजत कर सकता है। तो पीजे मीर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अमरीकी सदर का पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर जो गैर संजीदा बयान सामने आया, अमरीकी दफ्तर खारजा ने उसकी तरदीद कर दिया। क्या ये पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का नतीजा है? मैं समझता हूँ बहुत कामयाब, लेकिन आप अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो आपने सुना है उनका स्टेटमेंट, वो तो बड़ा वाज़ेह है। तो ये मैं इसको कहता हूँ वर्बल डायरिया, ये हो जाता है सारों को, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है अगर उन्होंने कह दिया। और लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्पोक्समैन की तरफ से आनी चाहिए थी वाइट हाउस के। अब वहाँ आपस में उनका भी क्लैश हो गया कि प्रेसिडेंट ने क्या बात कर दी है और स्टेट डिपार्टमेंट क्या बात कर रहा है। सो ये वहाँ भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप किसी स्टेट को इस तरह की बात नहीं करते। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं है कि आप उसको विली नीली करके जो मर्जी इसके मुतालिक बात कर दो। हम आपके नॉन नेटो एलाई भी रहे हैं, हमने आपकी बहुत सपोर्ट भी की है, और अगर बाद में आप ना शुक्र होके, थैंकलेस होके अगर आप हमें कहते हो कि हम मोस्ट डेंजरस हैं, ये बहुत गैर मुनासिब बात है। मैं समझता हूँ हमारे फॉरेन ऑफिस ने इसको बड़े अच्छे वेन में लिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। हम अपने एसेट्स को जानते हैं कैसे महफूज करना। ये ISPR का भी एक रिबटल आ गया है। सो प्लीज़ आप हमें ना बताएं कि क्या करना है। आप तो पूरी कोशिश करते हैं अपने सैटेलाइट्स और इधर उधर कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स का बताएं। आप 10 दफ़ा पैदा होकर भी आएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि हम कितने आगे हैं आपसे। सो मैं समझता हूँ ऐसे फ्यूचर ब्लंडर्स नहीं करने चाहिए। और ये जो थर्ड रेट तो नहीं कहूँगा, बिल्कुल अंडर सेक्रेटरी जाके जूनियर ऑफिशियल एक जो बात करता है, आई डोंट थिंक ये वहाँ से आनी चाहिए प्रेसिडेंट के स्पोक्समैन से या स्टेट डिपार्टमेंट के किसी सीनियर ऑफिशियल से, क्योंकि वो बात कर रहे हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है इफ्तिखार साहब, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता जी इस मामले में एक बहुत बड़ी डिबेट अमेरिका में चल रही है, और अमेरिका की डिबेट ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन इज़ शोइंग साइन ऑफ डेमेंशिया। मतलब ये बहुत खौफनाक बात है। ये उनके अपने मुल्क में ये डिबेट चल गई है कि ये डेमेंशिया का मरीज़ है, और इस किस्म के उहदे पर फायज एक शख्स अगर इस किस्म के मर्ज़ में मुब्तला हो रहा है या हो चुका है, या ये डिबेट उसके मुल्क में हो रही है, हम नॉट टॉकिंग हमारे नहीं हो रही, तो फिर ये सोचना चाहिए एक बात। अभी हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उनकी बड़ी अहम मीटिंग आज हुई है। दे हैव होल्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, कोर कमांडर्स मीटिंग किया, और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये सवाल ही पैदा था। और मैं इसी प्रोग्राम में ये चीखता रहा हूँ और शोर मचाता रहा हूँ
कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके, पाकिस्तान के अंदर अनार्की पैदा करके, पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर करा के, पाकिस्तान के बारे में ये धमकियाँ दे के कि इसकी गलियों में खून बहेगा, ये वो लोग हैं जो इस किस्म के मरीज़ों को मौका देते हैं वो हमारे बारे में ऐसी बात करें। सर, ये वही लोग हैं जो डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले पर बिलीव करते हैं। नो, डिवाइड रूल क्या जी, उन्होंने जो असल हुक्मरान थे अमेरिका के, उनको तो उन्होंने रहने नहीं दिया। वो नुमाइशी तौर पे अब रखे जाते हैं, तकरीबात में उनको उनके वो कपड़े शपड़े पहना के दिखा दिया जाता है, उनको तो ख़त्म कर दिया ना। देवर बैनिश। ये यानी इतनी कौम बनती है, मजहब कौम बनती है, इसने जिस इंसानियत को जिस तरीके से कत्ल किया है अपने इलाके में, आप सोच नहीं सकते। और ये सब क्रिमिनल थे। ये इंग्लैंड से जिनको सज़ा होती थी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर सेंट, जिससे हमारे लोगों को काला पानी भेजा जाता था। साहब, उससे पहले जो जेनोसाइड रेड इंडियन का किया है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जिस तरह हमारा काला पानी भेजा जाता है लोगों को। जो बरतानिया में लोग ऐसे होते थे, उनको अमेरिका के इन रियासतों में भेजा था, इन्होंने जेनोसाइड किया। सर, ये कौन है? सर, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराया गया, नागासाकी भी की तो शर्म उनको कभी आएगी नहीं ना। और ये मेरे मुल्क के बारे में बात करते हैं। भाई, मेरे मुल्क में उसका दिफा करने के लिए हर आदमी तैयार है। सर, ये भारत से तुम तो अपने इलाज कराओ बीमारी का। जो बीमारी तुम्हारे मुल्क में ज़ेर बहस आ रही है, टीवी पे डिस्कस हो रही है, अखबारात में बहस हो रही है, उसका इलाज कराओ। और उस पर चाहिए कि तुम्हारा जो वो पर्सनल फिजिशियन है वो बयान जारी करे कि सही हो या गलत। सर, ये तो ये जो आपने बात की बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये जो वहीं उन्हीं के एनालिस्ट बात कर रहे हैं कि ये रिकवर नहीं किए जब से इनके बेटे की डेथ हुई है। That was a very वो अफसोसनाक वाक़या था। लेकिन सर he is ruling the biggest nation. सर, I have biggest nation. to move on to please, नवीद चौधरी साहब। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की सफारतकारी का इसमें जो किरदार था वो कितना मौसर रहा? बहुत ज़्यादा मौसर रहा। थोड़ी सी वजाहत में करता चलूँ पीजे मीर साहब की। वाइट हाउस का तर्जुमान बड़े महदूद पैमाने पर बयान देता है और सरकारी बयान जो सदर की मसरूफियात के मुतल्लिक हों उसके बारे में ज़ाहिर ख्याल करता है। स्टेट डिपार्टमेंट ऑथोराइज्ड है रियासती पॉलिसी को बयान करने का, सिर्फ स्टेट डिपार्टमेंट। तो ये जो वजाहत आई है जिसमें निगेट किया गया है प्रेसिडेंट जो बाइडन के बयान को, ये स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने दी है। हमारा जो दफ्तर खारजा का तर्जुमान है पाकिस्तान का, वो जो बयान देगा वो रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी होगी। उसमें हमारी आर्म फोर्सेस भी हैं, हमारी हुकूमत भी है और बाकी सारे मामला भी जो है उसमें। नवीद साहब, वो स्पोक्समैन नहीं है, जी स्पोक्समैन है वो नहीं, वो तर्जुमान है जी, बकायदा तर्जुमान है। और तर्जुमान आप उनके देखें, आप लिस्ट निकाल के देख लें, बेशक यूट्यूब पे देखें, वो जिसकी ड्यूटी लगाते हैं वही आके बयान देता है, बकायदा तर्जुमान है वो। तो फिर मुझे बताएं ये जो प्रेसिडेंट का स्पोक्समैन है, जी जी, प्रेसिडेंट बात करता है पाकिस्तान के मुतालिक। प्रेसिडेंट ने जो बात की वो सरकारी सतह पर इस हवाले से नहीं थी, ज़ाहिर बात तो सरकारी है जो भी करेंगे वो, कि वो गए हैं मिड टर्म इलेक्शन की कैंपेन के लिए। और ये बात अब यहाँ से हो चुकी, मैं उसका तर्जुमा कर देता हूँ कि अब वो भूल जाने के मर्ज में मुब्तला हैं। हमने एक वीडियो भी देखी पिछले दिनों कि वो स्टेज से तकरीर करके ख़त्म हो गई, जब तकरीर रवाना हो गए, मेरा ख्याल है वो 5-6 कदम आगे गए हैं, तो वो ऐसे उन्होंने पोज किया और बल्कि यकीनी तौर पर कि शायद वो कोई चीज़ भूल गए हैं डायस पर। वो रुके, फिर उनको समझ नहीं है क्या करना है। तो ये बात दुरुस्त है, जो अमेरिका में बहस हो रही है वो बिला वजह नहीं हो रही। तो उसकी वजाहत इसलिए भी आ गई कि पाकिस्तान ने प्रॉम्प्ट रिएक्शन दिया। फौरी तौर पर अमेरिकी सफीर को तलब किया गया, डिमार्च किया गया कि ये क्या बयान है, आपने कैसे दिया जी। और खुशी की बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी जो रिस्पांस है वो यही था कि ये तो बहुत गलत बात की है जो बाइडन साहब ने, कोई लिहाज नहीं रवा रखा गया। अमेरिकी सफीर की तलबी कोई छोटा काम नहीं होता, किसी ने ये नहीं कहा जी साइफर आएगा, साइफर जाएगा, फलां करेगा, तलबी की गई, सख्त रिस्पॉन्स उसका आया। उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने ज़रूरी समझा कि पहले ही जो उनकी ब्रीफिंग होगी उसमें इस मामले को क्लियर कर दिया जाए। दफातर खुले आज जी, दफातर बात यह है कि बाइडन के जो मेमोरी लॉस और कंफ्यूजन और डिफिकल्टी है, इट्स वेरी वेरी सीरियस जी। मैं सिर्फ इतना करता चलता हूँ कि ये चीज़ जो उन्होंने की है जो बाइडन ने, ये भी उनके लाशोर में तो कहीं थी। क्यों थी? वो ये थी कि अमेरिका को जब भी पाकिस्तान पर दबाव डालना होता है तो नेगेटिव टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। कुंडलीदा राइस क्या नहीं कहते नहीं अपने दौर के अंदर। लेकिन आखिरी बात मैं ये करूँगा कि एटमी हिसाब से पाकिस्तान तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एटमी हिसाब से एक ऐसी चीज़ है जो शुमाली कोरिया जैसे मुल्क में
जिसके सरबराह को गैर जिम्मेदार समझा जाता है, जिसकी फौज को गैर जिम्मेदार समझा जाता ठीक है। है, वहां भी इंतहाई महफूज हैं, कोई नहीं पहुंच सकता उन तक। तो ये तो रियासत की अपनी एक ठीक है। कहना चाहिए। जावेद साहब, मैं आपसे obligation। ये जानना चाहूंगी कि व्हाई इज इट ऑलवेज पाकिस्तान? इसी रीजन में भारत भी मौजूद है, व्हाई ऑलवेज असल पाकिस्तान? ये है क्वेश्चन कि व्हाई पाकिस्तान? बिकॉज पाकिस्तान इज ए मुस्लिम कंट्री, बिकॉज पाकिस्तान हैज ए 7 लाख ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मी। सर इसको दैट इसकी सबसे ओनली मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं। यही वो एक वन सिंगल रीजन है जो वेस्ट को एक आंख नहीं भाती। इसलिए ये दौरा उनको उस वक्त पड़ता है जब उन्होंने हमारी कोई आर्म ट्विस्टिंग करनी हो या हमारे से कोई चीज मनवानी हो, तो ये एक बे पंत का जैसे नहीं होती कोई चीज, उस तरह शोशा छोड़ के तो इस तरह का काम करते हैं। 2007-8 इफ्तिखार साहब, आपको याद होगा 7-8 में कहां से शुरू हुए थे जब इनका काम निकला कि हम जी पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे तालिबान आ सकते हैं, मजहबी इंतहा पसंद आ सकते हैं, स्वात तक पहुंच गए, इधर तक पहुंच गए, तो हमें फोर्स लैंडिंग करनी चाहिए। पहले उन्होंने इधर से अपना वतीरा स्टार्ट सर, किया। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, हमें वो भी याद होगा जब भारत ने 4 धमाके किए, उसके इंडिया को बाद छोड़ो पाकिस्तान ना, ने इंडिया किया। को छोड़ो ना। उन्होंने फोर्स लैंडिंग का प्लान किया। फिर क्या जवाब मिला? फिर दूसरा जवाब आया कि भाई जवाब ये दिया गया कि तुम अफगानिस्तान तो कुछ कर नहीं सकते, तो पाकिस्तान में अगर तुमने फोर्स लैंडिंग की तो तुम्हारे साथ वो होगा जो अफगानिस्तान से भी बुरा होगा। फिर दूसरी चीज आई, फिर दूसरी इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को फ्रीज करा। 10 एक seconds। सेकंड ना, बात मुकम्मल होता ना, जी सर। फ्रीज कर दिया जाए। वो ऑप्शन भी खत्म होगा और इवेंचुअली बराक ओबामा को स्टेटमेंट देनी पड़ी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स सबसे महफूज हैं। ये वही चीज है। इसलिए एक चीज जो आखिर में बात हुई थी, ये असासे पाक फौज के नहीं है, 22 करोड़ अवाम के असासे हैं। किसी ने आंख उठा के इनकी तरफ देखने की कोशिश की ना, ये 22 करोड़ अवाम आपकी आंखें निकाल के ले जाएगी। ठीक है। आप ये जो रोजाना छोटा छोड़ देते हैं कि इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह से ये हो जाएगा, बार्गेन होगी, ये होगा, ये टोपी ड्रामा ना चलना है मुस्तकबिल में ना अभी।